कि आखिर फलक का गुनाहगार कौन है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार मौजूद हैं। हमारे साथ निकिता तिरहान भी मौजूद है, एमडी हैं ये सनराइज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की। निकिता, जब हम बात कर रहे हैं फलक की, लेकिन सिर्फ एक फलक की नहीं, ये तमाम जो गर्ल चाइल्ड है, जो बच्चियां हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ये जो बच्चियां हैं उनके साथ किस तरह के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने आते हैं जब हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं? किस तरह की प्रताड़ना उन्हें सहनी पड़ती है, कितनी असुरक्षा उनके लिए है जीवन में? आजकल एक्चुअली मेल बेबी क्रेज जिसे कहा जाता है इतना ज्यादा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। हम सब जानते हैं 7:10 मेल फीमेल रेशियो है अब। इसका मतलब यह है कि 10 मेन के लिए 7 लड़कियां हैं, तो ऑब्वियसली सोसाइटी टोटली इम्बैलेंस होएगी। प्लस HIV के फियर की वजह से जो लोग हैं, इंसेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। अपने घर के छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं है अभी, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। और ये जो मेल बेबी के लिए क्रेज है, उसके लिए वो IVF करा के उसको सिलेक्ट करके वो सब कहीं पे भी जाने को तैयार है मेल बेबी के लिए। PNDT एक्ट वगैरह जो है वो उनको और इन्फोर्स करने के लिए हम बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। लेकिन जब तक कि आम आदमी की सोच नहीं बदलेगी, आम आदमी ये नहीं सोचेगा कि मेरी बेटी और मेरा बेटा सेम है, तब तक हम कितना कर सकेंगे? क्या फलक का गुनाहगार समाज है? हमारे साथ संदीप वोरा जी भी मौजूद हैं, मनोचिकित्सक। संदीप वोरा जी, हम फलक की बात कर रहे हैं, उस 14 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं और उनके जरिए हम उन तमाम मामलों की और बात कर रहे हैं जो इस तरह से सामने नहीं आते हैं। किस तरह की परेशानियां इन बच्चों के सामने होती हैं जिस तरह के जीवन से गुजर कर आई है ये 14 साल की बच्ची और जो कुछ फलक के साथ हुआ? देखिए, फलक का जहां तक केस है उसको हम इमोशनली कहते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। और इसमें बच्चे के ऊपर पहली बात है कि उसकी जान बच जाए, वही हम आज के डेट में प्रे करते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का केस होता है और इसमें बच्चे को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। रही बात 14 साल की बच्ची की, उसके साथ यौन शोषण भी हुआ, उसको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ना दी गई। तो इस तरह के बच्चों के अंदर हर तरह की साइकेट्रिक इलनेस, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। ये लोग ड्रग अब्यूज का भी शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह के केसेस के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से किरण वालिया जी को कि इसको पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए। इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, बट ये सस्टेन्ड सपोर्ट चाहिए। और जहां तक फलक का सवाल है, उसको वापस उन हाथों में जाने नहीं दिया जाए। वो निकलती है इससे बाहर तो उसको अलग से रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बेस्ट पॉसिबल रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर्स है सब होने चाहिए।